मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे आज रीजनिंग का पहला क्लास लूँगा, जिसमें समरूपता एनालॉजी का चैप्टर शुरू करूँगा। इसमें मैं आपको पहले समरूपता किसे कहते हैं, परिचय। समरूपता एनालॉजी का अर्थ होता है समानता। समानता समानता समरूपता से संबंधित प्रश्नों से विभिन्न प्रकार के तत्व, वस्तु, घटना, क्रिया इत्यादि के बीच के संबंधों को ज्ञात करना होता है। यह तर्क शक्ति और सही सोच की दिशा को निरूपित करता है। योग्यता की परख भी उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करती है कि किस प्रकार के असमानता को अलग कर समान बातों को एक साथ रखें। ऐसी सोच हमारी दिन प्रतिदिन की सोच के अनुरूप होती है। ये है कि आपको बस ये देखना होता है क्या समानता है, क्या परीक्षा में इसका पूछने का सबसे बड़ा यही है कि इसको आप दो चीज़ों में समरूपता और उसको अलग कर उसका काट छाँट कर पाते हैं कि नहीं। अब इसके लिए आपको नेक्स्ट देखिए, समरूपता परीक्षा से संबंधित प्रश्नों में दो वस्तुओं के परस्पर संबंध पर विचार किया जाता है। दो वस्तुएं जो आपस में किसी प्रकार संबंधित होती हैं दी जाती हैं। तीसरी वस्तु तथा एक प्रश्न चिन्ह भी दिया जाता है और तथा 5 विकल्प उत्तर भी मिलते हैं, और जो कि मैं आपको बता दे रहा हूँ परिचय। इन आपको इन वैकल्पिक उत्तरों में से कोई एक विकल्प को उत्तर को चुनना होता है जो उससे संबंधित होता है आपका, जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने से उसका संबंध तीसरी वस्तु से उसी प्रकार बनता है जैसे दी गई दो वस्तुओं से बनता है। जैसे दो वस्तु में दे दिया जाता है, फिर तीसरा एक उससे संबंधित करना होता है आपको। समरूपता 3 प्रकार की होती है, शब्द समरूपता होती है, अक्षर की समरूपता होती है और संख्या की समरूपता होती है। और आगे देख लीजिए आप, शब्द समरूपता क्या है, किसी वस्तु शब्द के किसी अन्य वस्तु शब्द से गुण, रूप, प्रकार, लक्षण इत्यादि में किसी प्रकार से प्रदर्शित निहित समानता को शब्द समरूपता कहते हैं। इसके अंतर्गत शब्दों या शब्द समूहों की समानता पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार की परीक्षा में दो दी गई वस्तुओं शब्दों से संबंधों पर विचार करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। विकल्पों में से एक ऐसा ज्ञात विकल्प करना होता है जिसका संबंध तीसरे से वैसे ही स्थापित हो जो दिए गए पहले दो शब्दों के बीच में है। शब्द समरूपता में दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अक्षर समरूपता के अंतर्गत दो अक्षर समूह दिए जाते हैं जिसके बीच किसी न किसी प्रकार का संबंध होता है। उसी प्रकार के संबंध प्रश्न में दिए गए तीसरे शब्द से स्थापित करना होता है आपको। चौथे शब्द को उत्तर विकल्प से ज्ञात करना होता है। कूटबद्ध करना, कूट लेखन या गलत लिखा हुआ खोलना है, कूट लेखन होता है। कुछ प्रतिरूप को छोड़कर तथा अक्षर समरूपता दोनों एक ही है। आइए कुछ कूट शब्द, इसका कुछ उदाहरण मैं आपको बताऊंगा अब आगे चल के। अब देखिए आपको करना क्या है। अब एक प्रकार दिया हुआ है, एक रूपता परिपूर्ण करने के लिए सही तरीके का चयन, यह है आपको प्रकार और इससे संबंधित जितने प्रश्न हैं। अब देखिए निर्देश, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर ज्ञात करो। अब जैसे आभूषण, आभूषण का निर्माण किससे होता है, आभूषण का निर्माण सोने से होता है। उसी प्रकार संबंधित फर्नीचर, तो फर्नीचर किससे बनाया जाता है, जैसे आभूषण सोना से बनाया जाता है और तो फर्नीचर किस चीज़ से बनाया जाएगा। इसमें ये दो चीज़ जो दिया है अपने को पहले दे दिया है कि इससे ये संबंधित किस प्रकार है, उसी तरह से हमको इससे इसका संबंध बताना है। जो अब मैंने पहले ही बता दिया था, क्वेश्चन मार्क की जगह इसी से संबंध पूछेगा। और फर्नीचर जो है वो आपका बनेगा लकड़ी से, ऐसे लकड़ी से फर्नीचर बनेगा, ऐसा नहीं है कि उससे बन पाएगा आपका जो है। उसमें करने के लिए आपको सबसे बड़ी बात यह है कि उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें होंगी, एक सेकंड रुक जाइए, ये भी गड़बड़ इससे हो जाता है। और देखिए जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, आपको अब समझ में आ जाएगा इसका। लेखक का संबंध जिस प्रकार उपन्यास से, कोई लेखक उपन्यास की रचना करता है, लेखक उपन्यास लिखता है, तो आगे हमको पूछा गया है नित्य निर्देशक क्या करेगा। जैसे एक लेखक उपन्यास की रचना करता है तो नित्य निर्देशक क्या करेगा, नित्य निर्देशक आपको जो नित्य है उससे संबंधित ज्ञान को बताएगा। तो आपका नित्य निर्देशक आपको नित्य की रचना करेगा। तो जैसे लेखक है उपन्यास लिखता है, उसी को नित्य निर्देशक क्या आपको नित्य करना सिखाता है, उसकी आइडियोलॉजी को बताता है कैसे करना है। और जैसे आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, मोर भारत से संबंधित है। जैसे मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, इसी तरह इससे संबंधित रीछ
किस देश का है? अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या रूस। तो इसमें जैसे रिच है, जो वहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है रूस का, इसी से संबंधित है। जिस प्रकार से हमारा संबंध भारत का है मोर से, उसी प्रकार इसका संबंध किससे है? रूस से है। आगे पूछा हुआ है आपका, ये जो मैं क्वेश्चन कराऊँ वो सब आरआरबी, एनटीपीसी में कहीं ना कहीं आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, और आपके जो अभी इसमें टेट हर जहाँ जहाँ आपका आता है रीजनिंग, उससे ये क्वेश्चन है। मैं उसी से लेके बनाया हूँ। ये सब क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। जिस प्रकार माता का संबंध बच्चे से है, ठीक है, उसी प्रकार वृक्ष का संबंध किससे है? जिस प्रकार माता का संबंध बच्चे से है, ठीक है, उसी प्रकार वृक्ष जो है, ये वृक्ष से संबंधित क्या? वृक्ष क्या देगा? जैसे कि माता से बच्चा, और इसी प्रकार वृक्ष से क्या होगा? वृक्ष से हमको क्या मिलेगा? तो इसमें हमें थोड़ी सी वो करना है, मतलब छोटे से ऊ पे जाना है। तो इसमें बाल वृक्ष, झाड़, झाड़ी, घास, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ अगर फूल रहता तब जाके इसका उत्तर हम करते। इसमें बाल वृक्ष नहीं होगा। बाल वृक्ष से मतलब नहीं, वृक्ष से मतलब नहीं, किससे उत्पत्ति हो रही है उसकी, उसको बताना है आपको। यहाँ फूल होना चाहिए था। अगर फूल रहता तो आपका ये यहाँ पे आंसर सही होता। नेक्स्ट, जिस प्रकार अमरूद का संबंध फल से, उसी प्रकार गाजर का संबंध कैसे है? जैसे अमरूद का संबंध फल से है, उसी प्रकार गाजर का संबंध तना, फल, फूल, जड़, इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें जो है वो जड़ है। इसका आंसर डी होगा। और आगे आपको मैं बता दूं, इसका आंसर डी होगा। जिस प्रकार लोहे का संबंध धातु से है, लोहा एक धातु है, उसी प्रकार पीतल का संबंध किससे है? लोहा एक धातु है तो किसी चीज़ से बना है बल्कि उसका संबंध धातु से है। उसी प्रकार पीतल का संबंध, पीतल किससे मिलकर बना है? तो इसमें पीतल जो है एक मिश्र धातु है। इसमें पीतल मिश्र धातु है। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये सब क्वेश्चन आपका किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। और ऐसे ही रोज आप इसके बाद आगे का एक एक चैप्टर आपका रोज कराते चलता रहूँगा। जिस प्रकार पंखुड़ी का संबंध फूल से है, उसी प्रकार खिलाड़ी का संबंध किससे है? पंखुड़ी का संबंध फूल से, उसी प्रकार खिलाड़ी का संबंध किससे होगा? तो आपको एक पंखुड़ी में फूल, पंखुड़ी का मतलब बहुत, उसमें एक ही फूल होता है। और यहाँ पूछा उसी प्रकार खिलाड़ी का संबंध किससे है? खिलाड़ी का संबंध टीम से होगा। टीम में कई खिलाड़ी, हर खेल में अलग अलग टीम होती है, उसमें अलग अलग खिलाड़ियों का वर्णन होता है। फिर जैसे अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए। जिस प्रकार जाओ का संबंध आओ से है, उसी प्रकार ऊंचा का संबंध किससे होगा? जिस प्रकार जाओ और आओ ये विपरीत शब्द यानी विलोम शब्द यहाँ पर पूछ रहा है, तो ऊंचा का आपका नीचा हो जाएगा, सीधी सी बात है। नेक्स्ट देख लीजिए। जिस प्रकार लाल का संबंध रुकना से है, जैसे ट्रैफिक पे हम जाते हैं तो लाल का संबंध रुकना से दिया है, लाल का संबंध रुकना से है, उसी प्रकार हरा का संबंध, जब हरा हमको दिख जाती है, हरी बत्ती जलती है तो हम ट्रैफिक से आगे बढ़ते हैं, यानी हमको जाने का इशारा हो गया, इसको हम हरा यानी चलना है, हमको यहाँ से चलने से इसका संबंध होगा। अगला 10वां, जिस प्रकार सैनिक का संबंध सेना से है, उसी प्रकार खिलाड़ी का संबंध किससे होगा? और सैनिक का संबंध सेना से है, तो उसी प्रकार खिलाड़ी का संबंध किससे होगा? यहाँ संबंध पूछ रहा है। तो खिलाड़ी जो है वो खेल से नहीं होगा, टूर्नामेंट से नहीं होगा, खेल कूद से नहीं होगा, कप्तान से नहीं होगा, ये पूरे टीम वर्क से होगा, इसलिए इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा। अगला देखिए नेक्स्ट। जिस प्रकार नेल का संबंध नेल कटर से, उसी प्रकार हेयर का संबंध, जैसे नेल अपने नाखून को हम लोग नेल कटर से काटते हैं, उसी प्रकार हेयर का संबंध किससे होगा? तो यहाँ हम कैंची तो मार नहीं सकते, हेयर कट से होगा, क्योंकि नेल कटर है तो ये इंग्लिश शब्द के वर्जन में पूछा है, इसलिए इसका संबंध हेयर कट ही होगा। ये आपको मैं बता दिया। जिस प्रकार ग्राम का संबंध भार से, ग्राम का संबंध वेट यानी भार से, उसी प्रकार पूछ रहा है कि सेंटीमीटर क्या है? अब से ग्राम सबसे छोटी इकाई है भार की, वैसे सेंटीमीटर पूछा है तो सेंटीमीटर लंबाई की इकाई है, तो इसको हम उसी समरूपता पढ़ रहे हैं जिससे हमको पूछा गया उसी में हमको जवाब देना, ये बात ध्यान रहे, क्योंकि इसमें आप अपने से कोई दिमाग नहीं लगाना है, अपने जो है उसी से करना है। जिस प्रकार सरसों का संबंध बीज से है, उसी प्रकार गाजर का संबंध किससे होगा? तो फिर मैं वही बता रहा हूँ, जिस प्रकार सरसों का संबंध बीज से, उसी प्रकार गाजर क्या है? गाजर एक जड़ है, गाजर जड़ है। उसमें अगला क्वेश्चन, जिस प्रकार गीदड़ का संबंध मांसाहारी, जैसे सियार, गीदड़ मतलब सियार होता है, सियार का मतलब होता है जो मांसाहारी है, उसी प्रकार बकरे का संबंध किससे होगा? तो बकरा क्या सर्वाहारी है, मांसाहारी है, शाकाहारी है, मल्टीवोरस है?
ये तो शाकाहारी है, इसका उसी प्रकार संबंध हमें बताना, क्योंकि हम समरूपता पढ़ रहे हैं। जिस प्रकार हमसे पहले के शब्द या कुछ भी दिया उससे उसी को के रिलेशन के अनुसार, मतलब उसी से मिलता जुलता हमको उत्तर देना, उसके बाहर नहीं जाना। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, मांसाहारी हो गया। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है जिस प्रकार जयकॉल मतलब शियार फिर से यहाँ से होता है, तो उसका मतलब होता है कार्निवोरस, इसका मतलब मांसाहारी। उसी प्रकार गोट क्या है, वही शब्द है एक तरह से, बस गोट का क्या होगा हमारा, तो हमारा ये शाकाहारी होगा, हर भी और यस से होगा, तो ये होगा शाकाहारी। ठीक है, तो ये होगा हमारा शाकाहारी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जिस प्रकार ट्रेवल का संबंध जर्नी से है, उसी प्रकार सेलर का संबंध किससे होगा। और ट्रेवल मतलब जो संबंध जर्नी से है, मतलब घुमाने वाला, तो सेलर का मतलब हमारा जिससे होगा उसमें एक क्वेश्चन आपका, सेलर जिस प्रकार सेलर से हमारा संबंध है, तो उसी प्रकार ये होगा वो आएंगे, यानी इसका मतलब होता है कि सेलर मतलब बेचने वाले से होता है, नाविक से ही संबंधित है ये कोई चीज़। उसी प्रकार हमारा संबंध इसी से होगा, नाविक घुमाने वाले से शायद। अभी एक क्वेश्चन पीछे छूटा हुआ है, आपको मैं बता दूं, 23वां क्वेश्चन मेरा छूट गया था। जिस प्रकार विजुअल मतलब लाइट से है, उसी प्रकार ऑडियो का मतलब हमारा किससे है, उसी संबंध से संबंधित क्वेश्चन पूछा हुआ। जिस प्रकार विजुअल का संबंध लाइट से है, दिखना से है, उसी प्रकार ऑडियो का संबंध किससे होगा, तो इसका संबंध साउंड से होगा। ये होगा ये आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ था, शायद पिछले बार, उसमें मैं यहाँ इसको मेंशन नहीं किया हूँ किस में क्वेश्चन पूछा है। अगर ऐसा ज़रूरत होगी तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं कल से मेंशन कर दूंगा कौन क्वेश्चन कहाँ पूछा। ये क्वेश्चन तो हो ही गया था। अगला क्वेश्चन देखिए आप 25वां, सिंह का संबंध फ्लूइड से है, तो उसी प्रकार डिस्टोरी का संबंध किससे होगा। तो इसमें देखिए ये सिंह का संबंध फ्लूइड से है, तो उसका संबंध हमारा किससे होगा पूछा हुआ है, तो ये जो है ये पीस से उसी प्रकार संबंधित होगा। अगला क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन जो अपना है, इसमें पूछा है काऊ, वही शाकाहारी मांसाहारी वाला यहाँ पे फिर से है, तो इसमें फिर टाइगर पूछा है, तो ये तो मांसाहारी होता है, तो उसी प्रकार हमको इसको कार्निवोरस ही करना पड़ेगा, क्योंकि मांसाहारी होता है। काऊ तो शाकाहारी होती है, लेकिन ये मांसाहारी होता है। और आगे का देख लीजिए, आज का लास्ट क्वेश्चन ये होगा अपना, जैसे गेहूँ, ये पूछा है हमारा शब्द, जिस प्रकार गेहूं का संबंध अनाज से है, गेहूं का संबंध किससे है, अनाज से, उसी प्रकार चाय का संबंध किससे है। अनाज मतलब गेहूं अनाज में ही आता है। अब जैसे अनाज है, अनाज में गेहूं, धान, चना, तो ये इसकी जाति को बता रहा है ना, गेहूं की जाति अनाज के अंतर्गत ही सब कुछ आता है। उसी प्रकार ये पूछ रहा है चाय क्या है, चाय एक पेय पदार्थ है। अब पेय पदार्थ में जब जैसे ही पेय पदार्थ का हम उल्लेख करेंगे पेय पदार्थ, तो उसमें आ जाएगी चाय, कॉफ़ी, और जितने भी पीने वाली चीज़ है उसके मतलब जाति का सूचक है, तो इसलिए ये जो हमारी चाय है वो पेय पदार्थ के ही अंतर्गत आएगी। और ये रहा आपका समरूपता। और आगे अगला चैप्टर कल मैं आपका इसमें लेके आऊँगा, वर्गीकरण या तो डायरेक्शन। आज के लिए बस इतना ही।